ओम शांति। कई बार एक प्रश्न घूमता है जब हम नए नए राजयोग मेडिटेशन करना शुरू करते हैं कि विकर्म कैसे विनाश होते हैं। जो सर पे इतना बोझ है, जो हम ये इतना हैवी सर अपना फील करते हैं पूरे दिन, तो कैसे ये विकर्म विनाश होते हैं। तो इसका सिंपल उत्तर है, परमात्मा ने कहा है कि विकर्म दो तरह से विनाश होते हैं, योग से या भोग से। योग करो या भोगो, जो कि भोग ही रहे हैं, दुखी हैं, परेशान हैं तो भोग रहे हैं। अब भोगने से विकर्म विनाश तो होते हैं, लेकिन क्या होता है, और भी विकर्म होते जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें ज्ञान नहीं है कि विकर्म कैसे बनते हैं। कर्म, अकर्म और विकर्म का हमें ज्ञान नहीं है। दूसरा, योग से, यानी परमात्मा से जब योग लगाते हैं तो विकर्म विनाश होते हैं। और परमात्मा से योग आप तब तक नहीं लगा सकते जब तक हमें स्वयं का ज्ञान नहीं है, जब तक हमें परमात्मा का ज्ञान नहीं है, जब तक हमें समय का ज्ञान नहीं है, तब तक परमात्मा से योग लग ही नहीं सकता। चाहे कोई कुछ भी कर ले, कुछ भी कर ले, नहीं लगेगा। अब यहाँ पर परमात्मा से योग लगाने पर विकर्म कैसे विनाश होते हैं, ये भी कई बार मन में चलता है। इसके पीछे क्या साइंस काम करती है, ये देखते हैं। आप देखिए, ये जो नेगेटिव एनर्जी होती है ना, ये हमारे अनकॉन्शियस माइंड में सेव होती है। जैसे कि मानिए जो चीज़ें आपको याद नहीं होती, जैसे मानिए अब 2 वर्ष के थे, दिवाली पे आपकी मम्मा ने आपको मिठाई खिलाई, आपको याद नहीं है लेकिन खाई थी, रिकॉर्डेड है। कितना भी कोई याद दिलाए, खाई थी ना उस दिन, नहीं याद आएगा, लेकिन अनकॉन्शियस माइंड में सेव है। वैसे ही इस जन्म में और पिछले जन्मों में जो विकर्म हमसे हुए हैं, जो हमें याद नहीं आते, बिल्कुल हम खूब याद करें याद नहीं आते, वो अनकॉन्शियस माइंड में सेव होते हैं। वहाँ से वो नेगेटिव एनर्जी निकल के मेरे ब्रेन में जाती रहती है, ब्रेन में ब्लॉकेज तैयार करती है, ब्रेन हैवी होता जाता है। दूसरे शब्दों में इसी को डिप्रेशन कहते हैं। मान लीजिए अपने माइंड को आप एक बकेट के रूप में, ठीक है, और उसमें जैसे लेयर्स मान लीजिए 1 2 3 4, जैसे कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस और सुप्राकॉन्शियस। अब मान लीजिए अनकॉन्शियस जो यहाँ पे बिल्कुल काला पानी है, ठीक है, सबकॉन्शियस में भी थोड़ा गंदगी है और कॉन्शियस तो अब चारों तरफ से भरी रहे हैं गंदा पानी। तो अभी हमें क्या करना है, बकेट में अगर गंदा पानी भरा हुआ है और उसे साफ़ पानी से भरना हो, और हमारी ये कैपेसिटी नहीं है कि बाल्टी को पलट सकें, क्योंकि बाल्टी बहुत बड़ा है और हम बहुत हल्के हैं, तो हम क्या करें, उसे टैप के नीचे लगाएं और साफ़ पानी खोल दे। पानी आएगा, छलकता रहेगा, छलकता रहेगा। एक समय ऐसा आएगा, मे बी इट कैन टेक फ्यू आवर्स और मैनी डेज, कि वो ऐसा हो रहा है, पानी निकलता जा रहा है। एक समय ज़रूर ऐसा आएगा, पानी बाल्टी में बिल्कुल साफ़ पानी भर जाएगा, है ना। यहाँ पर मान लीजिए बकेट है और परमात्मा जो कि प्रेम के, शांति के, सुख के, ज्ञान के सागर हैं, सूर्य हैं, उनसे ज्ञान सागर से, प्रेम सागर से, शांति के सागर से पवित्रता, प्रेम, शांति के फाउंटेन मेरे ऊपर पड़ रहे हैं। आप देख सकते हैं पवित्रता के सागर से सीधे पवित्रता का फाउंटेन इस पे पड़ रहा है। जैसे नल से साफ पानी ऐसे यहाँ गिर रहा है, बराबर हमारे मन में भर रहा है, भर रहा है, भर रहा है। कभी कभी कुछों के साथ ऐसा होता है कि जब वो योग करना शुरू करते हैं उनको ज़्यादा गुस्सा आता है। मतलब क्या है कि परमात्मा की एनर्जी जब प्रवेश करती है तो नेगेटिव एनर्जी छलकती है बाहर। तो कई बार ऐसा होता है कि शुरू में ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, लेकिन ऐसा नहीं सोचना है मेरा गुस्सा तो बढ़ गया, नहीं, वो बीमारी निकल रही है बाहर और अंदर शांति प्रवेश करती जाती है। तो जो वो अनकॉन्शियस माइंड में जो वो डार्क एनर्जी, वो नेगेटिव एनर्जी थी स्टोर, वो अब निकलना शुरू हो जाती है और वहाँ पे प्योर एनर्जी प्रवेश करने लगती है। अब जितना प्योर एनर्जी प्रवेश करेगी तो वहाँ से वो नेगेटिव एनर्जी अपना जगह छोड़ती चली जाती है। तो देखिए ये विकर्म विनाश हो जाते हैं। जो विकर्मों की डार्क एनर्जी वहाँ सेव थी वो हट रही है, वहाँ पे प्योर एनर्जी, पुण्य वाली एनर्जी जा रही है ना। तो यहाँ पर विकर्म विनाश होते हैं। यहाँ पर विकर्म विनाश होने के साथ साथ पुण्य भी जमा होता है राजयोग करने से। कैसे? वो तो डार्क एनर्जी गई, साथ में अब ये प्योर एनर्जी जा रही है। अब दादी जानकी जी कहा करते थे, ना दुख दो ना दुख लो। हम कहते हैं भाई हम किसी को दुख नहीं देते, लेकिन दुख ले लेते हैं, और जो दुख ले रहा है वो दुख देगा ज़रूर। अब यहाँ पे क्या है, हम परमात्मा से क्या ले रहे हैं, सुख, शांति, प्रेम की किरणें। तो हम सबको क्या देंगे, अपने आप ही वही जाएगा, हमसे खुद ही रेडिएट होगा। तो रेडिएट होकर हमारा पुण्य जमा करता है, चारों तरफ फैलने से पुण्य जमा होता है। इस तरह राजयोग करने से पुण्य जमा होता है,
और विकर्म विनाश हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आज हम 1 मिनट मेडिटेशन करेंगे। आप अलर्ट होके बैठें और मस्तक के बीच स्वयं को देखकर कहें, मैं सर्वशक्तिमान पिता की मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ। यहाँ देखें ज्योति बिंदु, पॉइंट ऑफ लाइट, अति सुंदर, शोभनीय, शीतल, डिवाइन, रूहानी प्रकाश मेरे सर के ऊपर पवित्रता के सागर शिव बाबा से पवित्रता का फाउंटेन उतर रहा है। ये मेरे मन की बकेट में भरता जा रहा है। मेरा मन पवित्र एनर्जी से भर रहा है। मेरे मन से नेगेटिव एनर्जी बाहर निकल रही है, दूर जा रही है, नष्ट हो रही है। मेरे मन में प्योर एनर्जी भरती जा रही है। मेरे विकर्म विनाश हो गए हैं। मैं एक पुण्य आत्मा बन गई हूँ। मैं एक पुण्य आत्मा हूँ। मुझसे हर एक आत्मा के लिए ब्लेसिंग्स निकल रही हैं। मैं सुख ले और सुख देने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूँ। ओम शांति। इस तरह से ये योग करेंगे ज़रूर।